रखें। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, बादल जी सिंह बोध जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी महापुरुषों को, महामानवों को सादर नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की अध्यक्षता साहब को करनी थी, लेकिन साहब व्यस्त होने के कारण मैं साहब की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मुझे साहब ने जवाबदारी दी है, मैं आज के कार्यक्रम के संबंध में साथियों के द्वारा रखी हुई बातों को के ऊपर जो बात रखनी है अध्यक्ष जी उद्बोधन, मैं आप साहब के सामने प्रस्तुत करता हूं। आज मुख्यतः हमारे सभी वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से संबंधित जो घटनाएं बताई हुई हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें भी सामने निकल कर आई हैं। तो प्रथम तौर पर जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो थी अविद्या। अविद्या कैसे कार्य करती है हमारे लोगों में, और अविद्या के कारण बिखराव आता है समाज में, और बिखराव होने के कारण हम गुलामी की ओर जाते हैं, और गुलाम व्यक्ति कभी मुक्ति के लिए कोशिश नहीं करता। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम जिनका सफरनामा चला रहे हैं, उन सभी महापुरुषों ने इन तीन बिंदुओं पर ही मुख्यतः कार्य किया है। अविद्या को खत्म करना, बिखराव को समेटना, गुलामी को हटाना और मुक्ति के लिए हर समय हमारे सभी महापुरुषों ने मार्ग दिया है। बुद्ध ने मार्ग दिया, सम्राट अशोक ने मार्ग दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तीनों गुरुओं की बात को मानकर स्वयं उनका शिष्य घोषित कर उस कार्य को पूरा किया। लेकिन अभी हमारे सारा अंबोरी साहब ने एक जो बात बताई कि स्वघोषित ज्ञानी इसमें कहीं ना कहीं बिखराव डालते हैं। महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सैनखाऊ, मराठी शब्द है एक सैनखाऊ। इसे हिंदी में अगर इसकी बात बताऊं तो गोबर खाने वाले, गोबर जिनके दिमाग में भरा है, ऐसे लोग महापुरुषों की विचारधारा थॉट में मिलावट करके मिसिंग फैलाते, भोले वाले समाज को गुमराह करते। किस प्रकार से कहते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में बताता हूं। सिद्धार्थ राजकुमार अपने माता पिता की संतान थे। उनको बाद में स्वघोषित लोगों ने भगवान बुद्ध घोषित कर दिया। ये क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण हमारे बहुत से साथी उनको ईश्वर और भगवान का पर्याय समझ लेते हैं, पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिनको हम पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, उनके बारे में ज्योतिबा फुले साहब ने क्या लिखा कि अगर पढ़ लिख कर भी तुम सच को सच और झूठ को झूठ नहीं लिख पाते, यकीन मानो तुम सबसे बड़े जाहिल हो और समाज पर कलंक हो। महात्मा बुद्ध, ये ज्योतिबा फुले ऐसा लिखते हैं, अगर आप पढ़ लिख कर सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कह सके तो आप यकीन मानिए कि आप सबसे बड़े जाहिल और समाज पर कलंक हैं। और बाबा साहब इसको कैसे लिखते हैं, इसी बात को कैसे बताते हैं कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लग जाते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं,
अपनी बुद्धि का उपयोग। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या कैसे निकल कर आती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति 10 से बगैर बुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि अपने हाथ में, मुट्ठी में या कब्जे में रख सकता है, उनका नियंत्रण कर सकता है। लेकिन 10 से अनपढ़ व्यक्ति अगर एक बहुमत के साथ हो जाए तो एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति की दाल नहीं गलने दे सकते हैं, बहुमत के साथ एक साथ हो जाए। लेकिन कारण क्या है? 10 से अनपढ़ लोग बिखराव के कारण, अलग अलग मतों में होने के कारण, 10 लोगों के अलग अलग मत होने के कारण उन पर एक बुद्धिमान व्यक्ति राज करने लगता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो सम्राट अशोक ने जो गौतम बुद्ध की विद्या थी, सोचने समझने की ताकत, थिंकिंग स्किल, जिसे थिंकिंग स्किल कहते हैं, ये विद्या हमारे यहां से चली गई। और बाबा साहब ने पढ़ते समय अपने 2 श्रेष्ठ गुरुओं का उल्लेख भी किया है। हम 3 गुरुओं के बारे में जानते हैं, लेकिन 2 गुरु और बाबा साहब उल्लेख करते हैं, प्रोफेसर सेलिंगमैन और जॉन डेवी। जॉन डेवी साहब की 2 पुस्तकें बहुत पॉपुलर हुई थी। एक उनकी पुस्तक थी द स्कूल एंड सोसाइटी। 1899 में ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई थी। दर्शन शास्त्री थी, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। और 1916 में उनकी एक और पुस्तक आई थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो बाबा साहब जो भी स्टूडेंट भारत से पढ़ने जाते थे, उनको यही सलाह देते थे कि आप प्रोफेसर सेलिंगमैन और प्रोफेसर जॉन डेवी से जरूर संपर्क में रहें, क्योंकि दर्शन शास्त्र और उसके सोचने समझने की बहुत बड़े जानकार हैं। तो 5 गुरु, 3 को तो हम जानते हैं, लेकिन 2 गुरु से भी बाबा साहब बहुत प्रभावित थे। ज्योतिबा फुले साहब की उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव थे। और ज्योतिबा फुले साहब एक लेखक थे, थॉमस पेन। उन्होंने एक किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन, मानवों का अधिकार। वो किताब से ज्योतिबा साहब बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ज्योतिबा साहब ने जो अपनी 3 किताबें लाई, वो सबसे पहले यही थी कि अविद्या। उन्होंने जो अभी मैंने प्रस्तावना में बोला था कि अविद्या क्या कार्य करती है, और एक बार और मैंने बोला था कि अविद्या होती क्या है। मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा, यूट्यूब पे पड़ा है वो अविद्या वाला, हम RBM चैनल पे देख सकते हैं। अविद्या से हमारे समाज में गुलामी आती है। गुलामी के कारण हम आपस में बैठ नहीं सकते। जैसे कि हमारे बोध गया वाले के बौद्ध साहब कहते हैं कि जब तक बैठोगे नहीं, सोचोगे नहीं, जब तक सोचोगे नहीं, कुछ निकाल नहीं पाओगे। ये कार्य जिस प्रकार से पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस्लाम के लोग शुक्रवार को बैठकर करते हैं, ईसाई लोग संडे को बैठकर करते हैं, और कोई सोसाइटी इस कार्य को नहीं करती। हिंदू भी नहीं करते, बौद्ध भी मुझे नहीं लगता कि कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हमारा चल रहा है कि हम भी बाबा साहब के अनुसार बताए तो सभी बौद्धों को, जो बौद्ध हैं, वास्तविक बौद्ध हैं, उन सभी बौद्धों को संडे के दिन बुद्ध विहार में जाना चाहिए। संडे को छुट्टी है। लेकिन हमें जिस प्रकार से सभी लोग प्रोपोगेंडा बनाते हैं कि पूरे विश्व में इस्लाम है, और वो पूरे विश्व में इस्लाम के लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। अब अरब कंट्री में तो ठीक है कि इस्लाम है, और सभी कंट्रियों में कहां से हुआ इस्लाम। लेकिन उन्होंने एक प्रोपोगेंडा छोड़ रखा है कि पूरे विश्व में इस्लाम को मानने वाले लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, और ईसाई लोग संडे के दिन अपने चर्च में जाकर रिलीजियस की जो
वो करते हैं, प्रार्थना का प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बुधवार के दिन, बुधवार के शाम बुद्ध के नाम, जो बुद्ध के नाम से बुधवार है, इसके लिए हमें भी प्रोपेगेंडा छोड़ना चाहिए। ये तर्क संगत भले ही नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा हम भी बना सकते हैं। पूरा विश्व जब भारत से चलेगा, बोध गया से चलेगा, तो पूरे विश्व में जाएगा। कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। हम एक साथ बैठकर सभी लोग शाम को बुद्ध वंदना करें और हो सके तो खीर खाकर उसके फोटो डालें। एक ग्रुप ऐसा क्रिएट कर लेती हम, उसमें डाल रहे हैं। इसका कोई दिमाग से और उससे रीजन नहीं है, लेकिन एक प्रचार बनेगा, प्रचार बनता है कि बुधवार के दिन ऐसा हो रहा है। तो ज्योतिबा फुले साहब ने इस प्रकार से विद्या का मार्ग हम सबको देकर, और बहुत सारे उनकी किताब हैं, शेतकरांचा जो उनकी मराठी में पुस्तक आई थी, और गुलामीगिरी उनकी बहुत चर्चित पुस्तक है। उसमें घोड़ीराव और तोड़ीराव की चर्चा होती है। सारंगम मोरी साहब ने उसमें एक जिक्र किया कि क्षत्रिय 21 बार यहाँ से चले गए, तो आप कहाँ से गए। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कभी कभार इस प्रकार के टॉपिक्स आ जाते हैं जो पिन पॉइंट काम करते हैं, पिन पॉइंटेड बनती हैं जैसे काम। हमारा किसी की आलोचना करने का कार्य नहीं है, हमारा कार्य है हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए हुए कार्यों को हमें समाज में रखना। लेकिन एक और जो शब्द मैंने बोला कि सैन खाऊ, हमारे जो कुछ लोग हैं गोबर खाने वाले या जिनके दिमाग गोबर से बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से आपको लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि हम समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करना ही नहीं चाहते। मुक्ति कौन पते है, उस मार्ग पे हम चलना ही नहीं चाहते। बाबा साहब ने क्या कहा, ज्योतिबा फुले साहब ने क्या कहा, विद्या किस प्रकार से कार्य करती है, उस पर हम चलना ही नहीं चाहते। मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि सामाजिक जो गैर राजनीतिक जड़ है, जिस समाज की मजबूत नहीं है, वो कभी राजनीति नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं कि हम राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना होगा ही कैसे, क्योंकि आपकी सामाजिक बैठकें, आपकी सामाजिक ताकतें, आपके सामाजिक सेपरेट आइडेंटिटी आप क्रिएट करना ही नहीं चाहते। जब तक आपकी सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी, जो बाबा साहब 1956 में चाहते थे, उसको उन्होंने मुक्ति कौन पते का मार्ग जो दिया, महार परिषद में 31 मई 1936 को जो भाषण दिया था मुक्ति कौन पते का, ये मुक्ति कौन पते का मार्ग हम अपना ही नहीं रहे। मात्र हम लिखे जा रहे हैं कि हम बौद्ध हैं, हम बोले जा रहे हैं बौद्ध हैं, लेकिन आज तक हमारे नामों के पीछे हमारी पुरानी आइडेंटिटियां जो घृणित हैं और हमारे हिंदू होते रहने के कारण वो हमारे साथ हैं, उनको हम त्यागना नहीं चाहते। हमारा इतिहास, जो प्राचीन इतिहास, जो घृणित इतिहास हमारे साथ रहा है, वह हमको इतना प्रिय लगता है कि हम उसको त्यागना ही नहीं चाहते। अगर हम उसको त्याग दें, बाबा साहब की सही बात को मान लें, तो मुक्ति कौन पते का जो मार्ग है, तो ज्योतिबा फुले साहब की द्वारा जो विद्या की बात कही गई है, वो विद्या भी हमें आ सकती है। सम्राट अशोक का वेलफेयर स्टेट भी हम तैयार कर सकते हैं। जो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि मैं कैसा भारत चाहता हूँ, कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत चाहता हूँ, तो वेलफेयर स्टेट भी हमारा बन सकता है। राजनीति भी हमारे साथ आ सकती है, और जो एट्रोसिटीज हमारे बिखराव के कारण हमारे साथ होती हैं, वो एट्रोसिटीज भी नहीं हो सकती। लेकिन हम बार बार ये बोलते हैं कि हम ब्रिटक्राइट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन मुक्ति कौन पते वाला मार्ग हम नहीं अपनाते। तो सभी महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग विफल हो जाते, क्योंकि हम मुक्ति का मार्ग नहीं अपना रहे, मात्र जांच ही जांच में लगे हुए हैं। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, किसी को बुरा कहने या किसी को बुरा ठहराने के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन वो एक जांच पत्र था, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। उसके दो पार्ट हैं, आधे में जांच है और दूसरे में उसका निदान है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी जांच लिखता है, ब्लड टेस्ट और जाने कौन कौन से टेस्ट है, वो करवाने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दिया जाए और कितनी बार दिया जाए, कितनी अवधि तक का दिया जाए।
तो हम जांच तो बाबा साहब कर गए, उस जांच की हुए पे बार बार जांच करते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते। इस कारण से हमें समाज में बदलाव नजर नहीं आते, क्योंकि हम मुक्ति कौन पते के मार्ग को नहीं अपना। ये बाबा साहब ने सभी गुरुओं को अपने सम्मान देते हुए और समाज को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सेपरेट आइडेंटिटी दिलाने के लिए और एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ साथ एक शक्ति बनने के लिए ये मुक्ति कौन पते का मार्ग 1956 में दिया, उस मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। एक एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जिस दिन आप इसको अपना लोगे, आपको बहुत शांति नहीं ऐसा अनुभव होगा। वास्तव में बाबा साहब की अंतिम इच्छा क्या कहा उन्होंने, मुक्ति के मार्ग को अपना ली। कांसी राम साहब की अंतिम इच्छा क्या थी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी कितने करोड़ के साथ मेरी दीक्षा होनी चाहिए। ये मार्ग हम क्यों नहीं अपनाते? ये मार्ग हमको अपनाना ही होगा। जब तक हमारे लिए मुक्ति नहीं मिल सकती, यही सभी महापुरुषों के मार्ग हैं। हम प्रशिक्षण दे देकर, भाषण दे देकर एक करंट तो पैदा कर रहे हैं। करंट पैदा होना एक अलग बात है, लेकिन ड्यूरेशन तक पहुंचने के लिए किसी भी व्हीकल में फ्यूल की आवश्यकता होती है। हम करंट तो पैदा कर लेते हैं व्हीकल्स में, लेकिन ड्यूरेशन तक पहुंचने के लिए, उसकी अवधि तक पहुंचने के लिए फ्यूल्स चाहिए। वो फ्यूल्स हमारे पास नहीं है। इस कारण से हम ड्यूरेशन तक अब हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में असफल होते हैं। तो हम करंट प्रशिक्षण से पैदा कर रहे हैं और फ्यूल पैदा नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हम असफलता की ओर भी जाते हैं। हमें इस असफलता को खत्म करने के लिए महापुरुषों की बात को समाज में अच्छे तरह से स्थापित करना है। इस प्रकार से बाबा साहब ने बोला था कि जयंतियों पर दिए गए भाषण किसी काम के नहीं होते। गांधी, रानाडे और जिन्ना किताब में बाबा साहब ने इसको बहुत अच्छे से लिखा है और परिभाषाएं उन्होंने बताई हैं कि फिटेस्ट मैन कौन है, सुपरमैन कौन है और बेस्ट एंड परफेक्ट मैन कौन है। तो समाज के लिए बेस्ट एंड परफेक्ट मैन की आवश्यकता है। और 100 भाषण एक तरफ हो जाते हैं अगर आप एक एक्शन करते हैं। 100 भाषण बेकार हो जाते हैं अगर एक एक्शन हम करते हैं। तो हमको एक्शन मोड में आना है, एक्शन प्लान में हमें काम करना है। इसको बनगोत्रा साहब अच्छे तरीके से समझते हैं कि लेआउट अलग चीज है और उस पर क्रिएशन करना अलग चीज है। तो हमको क्रिएशन वाले मार्ग को और बढ़ाना है। आप सिविल इंजीनियर है, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि रेखा चित्र अलग है और उस पर इमारत खड़ी करना एक अलग बात है। तो 100 भाषण पर एक एक्शन भारी पड़ता है, तो हमें एक्शन मोड में आना है। अब समय आ गया है कि ज्योतिबा फुले साहब ने क्या कहा कि अविद्या कैसे खत्म होगी। तो बाबा साहब ने बताया कि मुक्ति कौन पते पे आ जाइए, आपकी सभी अविद्या खत्म होंगी। समय आपका मैंने बहुत ज्यादा लिया है। ये मुख्य बात बाबा साहब के द्वारा जो बताई गई है 1956 में, वो यही है कि मुक्ति कौन पते के मार्ग को आप अपनाइए। यही मेरा अंतिम उद्देश्य है। ये कांसीराम साहब ने बोला था कि मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, सामाजिक गैर राजनीतिक जड़ें हमको मजबूत करना है, तो हमारी राजनीति भी चलेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जो आज की मुक्ति का मार्ग कैसे अपनाना है और कैसे बाबा साहब का मिशन और ऑब्जेक्टिव को आगे लेकर चलना है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से और बड़े जो जिसको हम सभी लोग समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जैसे कि मतलब हम समापन की ओर जाते हैं, तो उसके बाद हम मंगल गाथा गाते हैं। तो हम सभी लोग अब हाथ जोड़कर वही करेंगे सर। सर मेरा एक और निवेदन है, मुक्ति कौन पते का मार्ग की प्रथम किस्त सांची में हमारी 30 अप्रैल और 1 मई को हो रही है। तो सभी साथी उसमें तैयार हों और उस पर बैठकर हम फिजिकली रूप से जो हमारी थिंकिंग कमेटी है, थिंकिंग वर्क है, उसमें बैठकर हम बातें करेंगे। जय हिंद, नमो। ठीक है सर, अब जैसे अब समय हो चुका है तो हम आगे मंगल गाथा के साथ समापन करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर करेंगे। सभी को माइक ओपन करने की परमिशन देता हूँ। सभी साथी अपने माइक ओपन कर सकते हैं। जी।